जयपुर का भाई, ओ भाई, ओ दादा नीचे हो जाओ यार, प्लीज नीचे हो जाओ। पैड़ी लगाई तो खड़न ने कोनी चढ़न है, प्लीज नीचे हो जाओ, पैड़ी तो नीचे हो जाओ। वो देखो नीचे बैठा ना, कोई बदशीश दे गया तो कहोगे आए हुए को मिलिया को नहीं। बस यही बात है। हमारे हरियाणा में अभी भी है, वैसे तो कई जगह गद्दी लगती है अनाज मंडी में, आज भी है। पुराने जमाने में लाले हुआ करते ना बढ़िया, पुराने जमाने वाले सुनो ओरिजिनल। जो दोपहर के टाइम में कोई काम भी कोने ना नौकरते हैं तो उसने कहते गोडे कूट दे, खाली बैठा के करे हैं। इब भी है, इब भी है, दाल में कुछ काला तो है ही। इब बाबा का भगत था भाई, इब बाबा का भगत ज्यादा देर किसी के गोडे को ना कूटता। जब बाबा की नजर होती है फिर लोग उसके गोडे कुटिया करे भाई, ज्यादा देर को ना कूटता। और कूटने पड़ जाए तो परेशान ना हो, 15 दिन 20 दिन, महीना 1.5 महीना 2 महीना, बस 3 बाण का धारी है, तीसरा महीना नहीं आने देगा साहब। तो इब नरवाना मंडी सेठ के पास बैठा था, गोडे दबा रहा था। सेठ का दोस्त आ गया, जोड़े के अंदर चांदी का मुकुट था श्याम बाबा का, पुराने जमाने की बात। अब वो छोरा भागा भागा गया, सेठ जी का दोस्त आया, सेठ जी का दोस्त आया। अब जैसे ही भागा गया तो जोड़े ने पकड़न ने भाग्या तो सेठ जी ने जो दोस्त था बोला पीछे। बोले क्यों यार? बोले थैले का हाथ खोने लगाना। बोले क्यों? बोले इसमें मुकुट है। बोले किसका? बोले श्याम बाबा का। तो नौकर तेज था, बोला बाबूजी मुकुट तो बाबा का है, मगर बाबा तो थारा और महारा दोनों का है, हाथ क्यों नहीं लगा सकते? बोला नहीं लगा सकते, कभी इसके काबिल होगा तो हाथ लगाइए। नौकर ने सेठ को बोली, सेठ जी दोस्त ने बेइज्जती कर दी। सेठ बोला क्या हो गया फिर? जा पानी लेगा। बोला को ना करते। जब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं होती ना तो उसकी आत्मा की सुनवाई परमात्मा कर लेता है। ध्यान रखना इस बात का। जब कहीं नहीं होती तो गया तो पानी लेने, लेकिन हाथ में ट्रे थी और बाबा सामने आ गया। बाबा को बोला बाबा आज तेरे मुकुट के हाथ नहीं लगाने दिया, ऐसी कृपा करियो। वो सेठ तो 250 ग्राम के मुकुट पे चौड़ा हो रहा है, ये रहने का छोरा 1 किलो चांदी का मुकुट लेके आएगा तेरे दरबार में। नौकरी तो उसी टाइम छोड़ गया, पानी भी कोने दिया। बोला सेठ जी अपने आप ही ले लेना, हम तो जा रहे। जब हमारी इज्जत ही कोने फिर पानी भी किस चीज का? पैसे की तो जरूरत ही कोने। इब वापस आया, घरवाली ने बोला भगवान मैं तो छोड़ ही आया। बोला इब क्या करोगे? बोला कर लेंगे, काम ही करना है। अब जाके किसी बारदाने की फैक्ट्री में लग गया। अब बारदाने की फैक्ट्री में ऐसा लग गया कि सेठ का खास हो गया, सेठ के सारे काम करने लग गया। आखिर में सेठ ने उसने पार्टनर बना लिया बारदाने की फैक्ट्री का। और जो सेठ के गोडे कुटिया करता वो अब इसके गोडे कुटिया करे, मैंने बारदाना दे दे। सिर्फ 5 साल में। अब ध्यान रखना प्रेमियों, बाबा के लिए अगर आपने कुछ बोला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह सेठ साक्षात है, आप भूल सकते हो लेकिन ये आपके सपने में आएगा और आपको बुला कर लेकर जाएगा कि मेरे लिए ये बोल के गया था, देखे जा मेरे दरबार में आके। अब उसके साथ भी यही हुआ, सेठाई के चक्कर में सेठ को भूल गया, सेठ का मुकुट भूल गया। अब सेठ जी आ गए रात को, बाबा 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 ओए मुकुट बोल के गया था 1 किलो चांदी का, कित गया? बाबा अभी लेके आया, मैं लेके आया। उठ गया रात में 3 बजे, धर्मपत्नी ने उठा लिया। बोले भगवान बाबो आ गयो। बोले बाबो के बोल के गयो? बोले बाबो बोल के गयो मुकुट चढ़ा। बोले मुकुट चढ़ाएंगे। पाछे सोने लग गए तो वो फिर बोल गया, बोला भगवान एक बात बताऊं? बोले के? बोले बाबो आयो, मजो बड़ो आयो, दोबारा कैसे आएगा? अब भगवान भी तेज थी। बोले पहले मुकुट बता गया, अब बोल के सो बनवाना कहां से है?
बोल के सोया बाबा बनाना कहां से है। बाबा फिर आ गया, बोला जयपुर ते बोलिया था, जयपुर ते ही बनवाना है। अब सवेरे सवेरे नया नया सेठ बनया था। अब रहने के सेठ जो नए नए हुए कुर्ता पाटड़ा ही पहन के चले जाए, पजामा बीचा नीचे से लीरो लीरो पहुंच गया जयपुर, गमछा बांधा होया। इब जयपुर के सेठ बढ़िया तन के रहे। वॉचमैन ने देखा ज्वेलरी के बाहर, बोला कोई खाली है। बोला कहां जा रहा है? बोला माल लेना है सेठ से। हरियाणा का था। वॉचमैन बोला तेरी हालत देखी है? अब हरियाणा का था, जेब में से ना 100 का काटे ना 500 का, सीधा 2000 का ले, चाय पी लिए, इधर अंदर जाने दे। ये अंदर गया, सेठ समझ गया जो वॉचमैन को 2000 देके जा रहा है 20-30 लाख तो यहाँ भी देके जाएगा है? बोला सेठ जी बोलो क्या हुक्म है? तो सेठ ने अपने बात बताई सुनियारे को। ओ जयपुर का